चलो ठीक है। तो कल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज क्या होते हैं, है ना। तो 3 रेशियो बताए थे मैंने, साइन, कॉज और टैन। क्या क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये याद हो गया था सबको। और ये सिर्फ केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक, एक बार फिर से क्विकली रिव्यू रिवाइज करवा देता हूँ। ये रब कर दे रहा हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस कर लेना। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये सब लोगों से, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, एक बार फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री का वो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ऐसा बड़ा बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए बी और सी। इस एंगल को एंगल ए बोलोगे तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। कॉस क्या हो जाएगा बताओ, कौन बताएगा? कॉस क्या होगा? इस एंगल का कॉस क्या, इस ट्राइंगल का कॉस कितना आएगा? ए सी, ए सी क्यों आएगा? हाँ, ए सी अपॉन ए बी, ए बी। टैन बताओ, टैन ऑफ ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ये याद हुए कि नहीं हुए? चलो इसी बेस में हमारे पास अगले क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन अगले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। गिवन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी ए सी, राइट एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी क्या है? 90 डिग्री। तो आपका ट्राइंगल क्या बनेगा? एंगल ए पे क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री। तो बी ए सी सी। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्राइंगल। और क्या गिवन है? बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और ए सी कितना है? ए सी नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। तो साइन ए, तो हम अभी यहाँ पे देखो साइन ए है, ये क्या गलत बता दिया बेटा मुझे। राइट एंगल एट बी लिखा है ना, जो एंगल 90 डिग्री है वो बी पर है। ठीक है, 90 डिग्री बी पर है। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है राइट एंगल एट बी, तो जो 90 डिग्री है वो बी पर है। ठीक है, ये तो चलो, तो 90 डिग्री बी पर है। और क्वेश्चन में दिया है कि बी सी ये कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। और ए बी ये कितना हमारा? 24 सेंटीमीटर। ए सी नहीं दिया है तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। ए सी कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है, जिस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगती है। तो नेक्स्ट हमें सीखना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ई वाला ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी, और एंगल सी पर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इस साइड का प्लस, इस साइड को प्लस कर दो इस साइड में, मतलब इस साइड का स्क्वायर यानी कि ए सी, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी का स्क्वायर करो, तो ये आएगा आपके ए बी के स्क्वायर के बराबर। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ये बचपन में पढ़ाते हैं, यानी कि 7th-8th क्लास। पाइथागोरस का इसको बोलते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं और भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ये इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यानी कि अगर कोई दो चीज़ दी है, एक निकालना है तो निकाल लोगे। जैसे मान लो मेरे को ये परपेंडिकुलर दिया है, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप ले लो 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकालो ए बी। तो ए बी हमें पता है क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस यानी कि ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 16 प्लस 9 कितना आएगा 25। तो 25 क्या आया हमारा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर क्या आया 25। अब ये स्क्वायर को मैं उधर ले जाके क्या कर दूँ, स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का 5 5 से क्या होता है 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। इसलिए हमारा जो ए सी आया वो कितना आया 5 आया। तो ये ए बी जो है हमारा, चलो ये भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये हमारा 5 आया। ठीक है, तो इस तरह से दो साइड दी होती, तो तीसरा हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरह से इस क्वेश्चन में 7 दिया है और 24 दिया है, तो ये निकाल लोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ले रहा हूँ मैं, पीटी लिख दे रहा हूँ। तो पीटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा 7, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24 16 9 4 576 आएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तुम लोगों को ये भी पता है 14 7 7 जा बताओ तुम 7 7 जा कितना होता है 7 7 जा ठीक है 49। तो ये कितना हो जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर मेरा कितना आया 625। स्क्वायर को उधर लेके जाओ, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट करो, तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो ए सी हमारे पास कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए सी कितना आया 25। अब साइन ए निकालो, तो साइन ए क्या होगा हमारा बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना दिया है 7 और ए सी कितना है 25 आंसर। बस ऐसे ही साइन कॉज ए निकालो, कॉज ए में क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25 आंसर। ठीक है, क्या ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा तुम 4 2 जा 8 प्लस 1 करो, तो मल्टीप्लाई करो फिर आ जाएगा अपने आप। टेबल में नहीं आएगा, यहाँ पे वो करना मल्टीप्लाई। ये मत करो लेक्चर में, तो मैं 24 का मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये भी देख लो साथ साथ में इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है साइन सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा, इस एंगल का साइन निकालना है, तो अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी होगा हमारा ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ऐसे ही साइन सी निकालना और क्या निकालना है कॉस सी। तो दूसरा है कॉस सी। कॉस सी क्या होगा एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25 आंसर। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन नंबर 1। तुमने ये क्वेश्चन तो कर लिया घर से, लेकिन समझना भी ज़रूरी था इसलिए मैंने समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कल पढ़ाया था मैंने वही अप्लाई हो रहा है। इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक
के एंगल्स की वैल्यू, ठीक है, इतना कर लो।